हैदराबाद में सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली है, जो हाल ही में 1 लाख रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। आज 26 अप्रैल शहर में 24 कीरात सोना 10 ग्राम के लिए 240 और 22 कीरात सोना 050 में दस्तयाब है। आलमी मंडी में तिजारती कशीदगी में कमी और खरीदारी में कमी के बाइस सोने की कीमतें नीचे आ रही है। माहिरीन का कहना है कि लंबे अरसे में कीमतें फिर बढ़ने का इम्कान है, इसलिए ये खरीदारी का अच्छा मौका है। चाही तो मैं मजीद तिजारती फाइनेंस न्यूज स्टाइल में भी लिख कर दूं। हैदराबाद के करीब रंगा रेड्डी जिला के कंटलूर में भारी आग भड़क उठी, सैकड़ों झोंपड़ियां जलकर खाक हो गईं। अचानक लगी आग से मकामी लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और पूरा इलाका धुएं से ढक गया। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अभी तक नुकसान और आग लगने की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। चाही तो मैं एक सनसनीखेज अंदाज में भी लिख कर दूं। हैदराबाद के कोकटपली में एक औरत ने अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। 4 साल पहले शादीशुदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवा अपनी बीवी दीपत्ति को छोड़कर सुषमा नामी औरत के साथ रह रहा था। शक होने पर दीपत्ति रिश्तेदारों के साथ अपार्टमेंट पहुंची और शौहर को गैर इखलाकी हालत में पकड़ लिया। आजकल ऐसे नाजायज ताल्लुकात और धोखाधड़ी के वाकयात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे शादियां बर्बाद हो रही है। चाही तो मैं इसे मजीद जज्बाती क्राइम न्यूज स्टाइल में भी लिख कर दूं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सरहद पर वाक़ई कररहगटा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अब तक 37 माओ नवाज हलाक हो चुके हैं। ऑपरेशन कागर के तहत जारी कोम्बिंग ऑपरेशन में कररहगटा को तीनों अतराफ से घेर लिया गया है। फोर्सेस और नक्सलाइट्स के दरमियान शदीद फायरिंग से इलाका धमाकों की गूंज से लरज उठा है। माओ नवाजों ने ऑपरेशन रोकने और अमन मुज़ाकरात की अपील की है, मगर फोर्सेस अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। चाही तो मैं एक थोड़ा मजीद सनसनीखेज़ तफसीली अंदाज में भी लिख सकता हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद की मालिकन काव्या मारन के अलिफॉक्सपर्शन हमेशा सोशल मीडिया पर धूम मचाते हैं। IPL मैच के दौरान एक फ्री हिट मिस होने पर काव्या का अबे वो बाल भी नहीं मार सके वाला रिएक्शन वायरल हो गया। चेन्नई के खिलाफ अहम मैच में सनराइजर्स ने जीत दर्ज की, लेकिन मैच के दौरान काव्या का गुस्सा सबकी तवज्जो खींच लिया। उनके जज्बाती अंदाज की वजह से काव्या मारन को IPL में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग हासिल है। चाहो तो मैं इसका मजीद स्टाइलिश शायराना अंदाज में भी तर्जमा कर सकता हूँ। जम्मू और कश्मीर के पेहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, जिसमें 26 अफराद जान बहक हुए। इस हमले के बाद कश्मीर के टूरिज्म पर बुरा असर पड़ा और तेलुगु फिल्मों की शूटिंग्स भी बड़ी तादाद में मनसूख कर दी गई। छूटी फिल्मों के मेकर्स और एक बड़े हीरो की फिल्म की शूटिंग भी मुलतवी कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आया मुस्तकबिल में कश्मीर में दोबारा फिल्मों की शूटिंग मुमकिन हो पाएगी या नहीं। चाही तो मैं इसे मजीद जज्बाती खबरों के अंदाज में भी लिख सकता हूँ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सुनिहुआ मैक्स नामी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के साथ धोखाधड़ी की। रिटायर्ड IRS अफसर भाग्य राव ने ये कंपनी शुरू करके 12% माहाना सूद का लालच देकर लोगों से रकम जमा करवाई। मुतासरीन का इल्जाम है कि कंपनी ने 3000 अफराद से रकम लेकर बनूमी जायदादें खरीदें और अब अदायगी बंद कर दी। रकम हड़प किए जाने पर मुतासरीन सुनिहुआ मैक्स के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। चाही तो मैं मजीद मुख्तसर खबरी अंदाज में भी लिख सकता हूँ। बताएं। पहलगाम दहशतगर्द हमले पर आखिरकार पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार है, मगर भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सिंधु दरिया पर पाकिस्तान के मसावी हुकूक हैं, इस पर किसी भी नाइंसाफी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने भारत पर इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी को बहाना बनाकर सिंध तास मुआहिदा खत्म करना चाहता है। चाही तो मैं इसे खबरों के हेडलाइन स्टाइल में भी लिख कर दूं।